वाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। सत्संग के वचन बाबा सावन सिंह जी महाराज। परमार्थ का नियम है सुमिरन, ध्यान और धुन। साधारण लोग धुन पर जोर देते हैं। सबसे पहले तो सुमरन जरूरी है, यानी सुमरन द्वारा रूह को 9 द्वारों से निकालकर तारे, सूर्य, चंद्रमा पार करके अष्टदल कमल तक जाना है। अब रूह को वहाँ ठहराने के लिए कोई काम देना है। रूह जाती है, वापस आ जाती है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारा पर्दा खुल गया था, बंद हो गया। जिस दिन कभी सुमरन बन गया, रूह ऊपर चली गई, परंतु जिस दिन कभी मन न लगा, सिमटाव न हुआ, तो रूह नीचे रही। चाहिए तो यह था कि जब तक सुमरन पूरा न करें, सत्संगी को शब्द न बताया जाए। परंतु यदि उस दौरान में उसका चोला छूट जाए तो उसकी संभाल नहीं हो सकती। ले जाने वाली ताकत जो है वह शब्द है। जब सुमरन पूरा हो जाए तब रूह को ध्यान की जरूरत है। सारी दुनिया सुमरन करती है, कोई बेटे का, कोई बेटी का, कोई जायदादों का, कोई अपने अपने कामों का। मतलब है कि हर मनुष्य कोई न कोई सुमरन जरूर करता है। जब हम सुमरन करते हैं हमें ध्यान जरूर आएगा। जब दुनिया का सुमरन करते हैं तो हमें दुनिया का ध्यान आएगा। अब महात्मा कहते हैं कि सुमरन की तो आपको आदत पड़ी हुई है। दुनिया का सुमरन छोड़कर आप नाम का सुमरन करो। जब सुमरन पूरा हो जाए, रूह को 9 द्वारों को छोड़कर तारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करके अष्टदल कमल में पहुंच जाएगी। फिर आपको ध्यान की जरूरत है। हम अब चेतन हैं, यह दुनिया जड़ है। चेतन को चेतन के ध्यान की जरूरत है। बेटे बेटियां दुनिया का सामान जड़ है। हम इन जड़ चीज़ों के साथ मिलकर जड़ हो गए हैं और जड़ होते जा रहे हैं। जिस प्रकार इस दुनिया में सद्गुरु चेतन है, उनका पर्दा खुला है, वह रूहानी मंजिलों पर जाते हैं, मालिक के साथ मिले हुए हैं। उनमें आकर्षण है, प्रेम है, प्यार है। अगर हम उनके साथ प्यार करें, उनका रूप हो जाएं। जब हम भैंस, गाय, बेटे बेटियों का ध्यान करते हैं, मरकर वहाँ के हो जाएंगे। जहाँ आशा तहाँ वासा। हमारे वेद शास्त्र भी यही कहते हैं। हमें चाहिए बजाय इसके कि हम दुनिया की जड़ चीज़ों का ध्यान करें, सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान कर लेवें। गुरु चेतन है। जब हम चेतन का ध्यान करेंगे, चेतन अर्थात गुरु का रूप हो जाएंगे। एक महात्मा अपने शिष्य को ज्ञान देना चाहता था। उसने पूछा, तुम्हें क्या प्यारा है? शिष्य ने कहा कि मैंने एक भैंस की कट्टी पाली थी, अब वह भैंस बन गई है, मुझे उसके साथ प्यार है। उस महात्मा ने उसको एक कमरे में बिठा दिया और कहा, तू हर समय उसका ध्यान किया कर। जब 10-15 रोज हो गए तो एक दिन कहने लगे, आ मेरे पास। शिष्य ने उत्तर दिया, जी मैं बाहर किस तरह निकलूं, मेरे सींग फंस जाएंगे। महात्मा ने कहा, तू कौन है? कहने लगा, जी मैं भैंस हूँ। महात्मा ने कहा, बाहर आ जा, तू भैंस नहीं है। जब समझाया तब उसको होश आई और बाहर आ गया। इसी तरह गुरु का ध्यान करने से जो उसके गुण होते हैं शिष्य में आ जाते हैं। गुरु तो नहीं कहता मेरा ध्यान करो, उसका तो प्यार नाम के साथ लगा हुआ है। लेकिन जब हम गुरु का ध्यान करेंगे, वह हमारा ध्यान नाम के साथ लगा देंगे। जब मेहनत करके शिष्य अंदर जाता है
गुरु साथ होकर नाम पकड़ा देता है और वह अपने देश पहुंच जाता है। एक सत्संगी सच्चे पातशाह हुजूर की फ़ोटो का ध्यान कर लें तो कुछ नुकसान तो नहीं महाराज जी, कुछ फ़ायदा भी नहीं है। जो लोग मूर्ति का ध्यान करेंगे वे नुकसान उठाएंगे। अगर मूर्ति का ध्यान करना है तो पिछले महात्मा की मूर्ति का ध्यान क्यों न कर लिया जाए, लेकिन वे साथ लेकर नहीं चलते, बोलते नहीं। इसलिए प्रत्यक्ष स्वरूप का ध्यान करो। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। अब कहते हैं कि गुरु की शरण में आकर फिर खोज करने की जरूरत नहीं। नाम लेकर जो फिर भी खोज करता है तो उसकी तरक्की नहीं होती। पतिव्रता स्त्री जब एक बार ब्याही जाए तो फिर उसका पति चाहे बुरा ही हो, वह दूसरे पति की ओर नहीं देखती। एक सत्संगी सच्चे पातशाह जो सद्गुरु शरीर छोड़ जाए तो फिर शिष्य को क्या करना चाहिए? महाराज जी, अगर गुरु आज नाम देकर कल को मर जाए, गुरु कभी नहीं मरता। पूरा गुरु चाहे नाम देकर कल को शरीर छोड़ दे, हमारे लिए वह नहीं मरता। मैं जब कभी आगरा जाता हूँ तो मुझे कई सत्संगी आकर प्रश्न करते हैं कि जी पहले पंडित जी महाराज से नाम लिया, फिर सरकार साहब से, अब साहिब जी महाराज से नाम लिया है, अभी तक कुछ नहीं बना। तो मैं कहता हूँ तुम्हारा बनना भी कुछ नहीं है। अगर एक स्त्री 32 पति बनाए तो वह पति किसको कहे? सारी उम्र मर मर के एक महात्मा का ध्यान पकता है। आज एक का ध्यान किया, कल उसका ध्यान छोड़ा, फिर दूसरे का किया। अगर गुरु चला जाए, सत्संग दूसरे महात्मा का जो उसकी जगह बैठा है सुन लो, जो कोई रुकावट है उससे पूछ लो, लेकिन ध्यान अपने ही गुरु का करना है। अगर किसी स्त्री का पति मर जाए तो वह दूसरे पति को कर ले तो वह पतिव्रता नहीं कहलाती। इसी प्रकार गुरुव्रता का हाल है। सत्संगी को चाहिए चाहे गुरु रहे या न रहे, वह उसको जिंदा समझे। जो सत्संगी नाम जपने वाले हैं वे हमारे हमसफ़र हैं, लेकिन हमारा संबंध अपने गुरु के साथ है। बल्कि गुरु साहब तो कहते हैं, एक छोड़ दूजे लगे, डूबे से बन जरिया। अब जब बाबा जयमल सिंह जी अंतर ध्यान हो गए तो मैं आगरा जाया करता था। चाचा जी सेठ प्रताप सिंह महाराज हुजूर स्वामी जी महाराज के छोटे भाई थे। मैंने उनका सत्संग सुना, लेकिन उनका ध्यान नहीं किया, बल्कि अपने सद्गुरु का किया। फिर भी इससे वह नाराज नहीं थे। इसके अलावा बाबा गरीबदास जी दिल्ली वाले के साथ मेरा बहुत प्यार था और वे भी मुझे बहुत प्यार करते थे। जिस समय उन्होंने शरीर छोड़ा, सेठ राम बिहारी लाल को कह दिया कि बेटा तुम्हारा सत्संग तो सिसकता सिसकता चलेगा, धूमधाम तो ब्यास में चली गई। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। शिष्य को कहते हैं, अगर तू चाहे गुरु मेरी प्रशंसा करे, बड़ाई करे, या गुरु से कोई और फ़ायदा उठाना चाहे तो यह ठीक नहीं है। गुरु से केवल नाम का फ़ायदा उठाना चाहिए। महात्मा का प्यार नाम के साथ होता है, वह नाम वालों के साथ प्यार करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, अहम अगिन हृदय जरे, गुरु से चाहे मान। तिनको जम न्योता दिया, हो हमरे मेहमान। अगर गुरु से अहंकार करता है और मान बड़ाई चाहता है तो धर्मराज कहता है, जब मरो सीधा मेरे पास आ जाओ। गुरु शिष्य को छोड़कर उसका निरादर करे या बुरा भला कहे तो शिष्य को समझना चाहिए कि गुरु जो कुछ करता है शिष्य के हित के लिए करता है। गुरु नाराज होकर भी कह सकता है
और खुशी के साथ भी कह सकता है। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। अब सदगुरु कहते हैं, ये पुरुष तू अच्छे कर्म कर, अगर तू बुरे कर्म करेगा तुझे उसका फल भोगना पड़ेगा। काम क्रोध में न पड़ो, किसी का दिल न दुखाओ। कुछ लोगों की आदत जानबूझकर छेड़छाड़ करने की होती है, दिल दुखाना महापाप है। एक मुसलमान फकीर अपने शिष्य को कहता है, शराब पीना पाप है लेकिन मैं तुझे बख्श दूंगा। काबे में आग लगाना पाप है लेकिन यह भी तुमको माफ़ कर दूंगा। लेकिन अगर किसी का दिल दुखाया, यह नहीं माफ़ करूंगा। जो हम परमेश्वर के गुनाह करते हैं वह माफ़ कर देता है, जो लोगों के दिल दुखाते हैं वह माफ़ नहीं किए जाते, उसका बदला देना पड़ता है, कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। भले मानुस जैसे भी हो सकता है, इस जगत के जाल में न फंसो। तेरे निकलने का यही मौका है। करोड़ों जन्मों के बाद यह मनुष्य जन्म मिला है, इसको ऐसे ही न बिताओ। गुरु का ध्यान करो, बिना गुरु यहाँ से छुटकारा नहीं है। मन रूपी अजगर हर एक के अंदर बैठा हुआ है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांचों डाकू इसकी फौज हैं। दुनिया में मन को बस में करने की कोई दवा नहीं है। करोड़ों वेद शास्त्र करोड़ों ग्रंथ पोथियां पढ़ लो, मन बस में नहीं आता। कहते हैं नाम के साथ प्यार करो। जब नाम के साथ प्यार करोगे मन बस में आ जाएगा, अंदर पर्दा खुल जाएगा। मन के साथ लड़ाई करना बहादुरी का काम है। जो कायर है उसने मन का क्या मुकाबला करना। बड़े बड़े ऋषि मुनि मन के सामने हार गए। मन को जीतने की एक ही दवा है कि रूह को शब्द के साथ लगा दो। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिन। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सबई जतन तजना। अगर दुनिया में हमारा कोई दुश्मन है तो मन है। इस दुनिया में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं, सभी हमारे बाप के बेटे हैं। जो मन मांगे न दो। बड़ी बात तो यही है कि गुरु के हुक्म को और मन के हुक्म को सामने रखो, फिर देखो मन किधर जाता है। अगर गुरु के हुक्म पर दृढ़ रहा, मन के साथ लड़ाई करो और सभी बातें छोड़ दो। गुरु नानक साहब कहते हैं, मन जीते जग जीत। मन को जीतने की दवा क्या है? भजन और सुमिरन। गुरु की प्रीत कर पहले, बहुरी घट शब्द को सुनना। मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना। तेरे छुटकारे का उपाय नहीं है, न मूर्ति न जप न तप न तेरे तीर्थ न दान न कोई और। केवल दो बातें हैं, गुरु का प्यार और शब्द की कमाई। इन दो चीज़ों की ज़रूरत है। जब गुरु का स्वरूप अंदर आ गया और शब्द की कमाई की, फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। कहते हैं दिल में से सभी प्यार निकाल दे, एक गुरु और शब्द से प्यार रखो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। हमारी लड़ाई मन के साथ है। मन की चौकीदारी करो, मन का ख्याल हटाओ। सब झगड़ों को छोड़कर एक मन के पीछे पड़ जाओ। पढ़ना पढ़ाना जप तप तीर्थ मूर्ति सबका ध्यान छोड़कर एक नाम को पकड़ लो। जो मन को लग जाए तो एक ही वाक्य काफ़ी है,
कबीर साहब कहते हैं, कबीर आदि साखी है कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है सूरत शब्द पहचान। दुनिया नासवान है, नाम सदा रहने वाला है। सूरत को इस नाम के साथ जोड़ दो और कोई काम ही न करो। कह राधा स्वामी समझाई, गहो अब नाम की सरना। नाम के साथ प्यार कर लो, नाम का रूप हो जाओ, नाम में समा जाओ, आपा भाव नाश हो जाएगा। फिर आपको दुनिया में लाने वाला कोई नहीं है। दिव्य कृपाल सदा दयाल।